नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड कहानी का एक और नया एपिसोड। दोस्तों, एक लड़की होती है और एक लड़का होता है जो अच्छी कंपनी चलाया करते थे और साथ में ही कुछ लोगों की हेल्प भी किया करते थे। आज हम जिस कहानी का जिक्र करने जा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। इस कहानी में एक लड़की का रेप हो जाता है, एक महिला का, और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, लेकिन उसी लड़की के साथ मारपीट करके उसकी हत्या भी कर दी जाती है। आइए तो जानते हैं इस कहानी को। और कहानी जानने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को एक से क्राइम एपिसोड की वीडियो लाता रहूं। तो चलिए आज की कहानी को करते हैं शुरू। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। यहाँ एक पैसे वाली लड़की एक पैसे वाले लड़के से शादी कर लेती है। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अपनी कंपनी को संभालने में व्यस्त थे। तो लड़की घर पर ही हाउस वाइफ थी, जो घर में ही काम करती थी और घर में ही रहा करती थी। उसका बंगला इतना बड़ा था दोस्तों, वहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई थी, क्योंकि उनके काफ़ी चीज़ें और काफ़ी कंपनी का मैनेज होना और लोगों को आना जाना और काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और उनके बंगले में जितने भी सामान थे वो सारे सामान कीमती थे। तो लोगों की हेल्प के लिए ज़रूरतमंद लोग आते थे तो वो सिक्योरिटी से पहले बात करते थे, तब घर के अंदर जाया करते थे और घर में उनका जो मालिक था वो उन लोगों की हेल्प किया करता था। यहाँ सिक्योरिटी रखी गई एक कंपनी की, जिस कंपनी की सिक्योरिटी थी उसी कंपनी में एक नया सिक्योरिटी गार्ड आया हुआ था। और वो सिक्योरिटी गार्ड बेहद ही ज़्यादा उसका मन चंचल था और लोगों पर गलत नीयत रखना और लोगों को टॉर्चर करना उसका एक पेशा था। उसकी करीब 2-3 बार उन लोगों को टॉर्चर किया, उन्हीं गार्डों को। तो जिस वजह से उन्होंने कंप्लेंट की और कंप्लेंट करके वो अपने मालिक से कहते हैं कि हम विक्की के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि विक्की हम लोगों को टॉर्चर करता है और गलत नज़रिए से हमें देखता है, मारता है, पीटता भी है। तो वो इस बार सहन कर लेता है। जो कंपनी का जो सिक्योरिटी कंपनी का मालिक होता है वो इस बात को सहन कर लेता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं, सीधा सस्पेंड करूँगा। तो विक्की कहता है सर मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अगली बार से मेरी कंप्लेंट फिर भी आपको नहीं आएगी। दोस्तों, ये जो है उसका जो मालिक है, जिस बंगले में ये सिक्योरिटी करता है, उसका जो मालिक है वो ऑफिस के लिए अपनी कंपनी में जाया करता था। तो एक दिन वो घर पर वॉलेट भूल जाता है और जब वॉलेट भूल करके जाता है तो उसकी वाइफ उसको आवाज़ लगाकर उसको रोकने और वॉलेट देने के लिए वहाँ आती है। वॉलेट वो देने के लिए आती है तो वो सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसकी नीयत उस लड़की पर, उस महिला पर और उस बॉस की पत्नी पर फिसल जाती है और वो उससे मिलना चाहता था। लेकिन क्या करें, इतना बड़ा बंगला था और इतने पैसे वाले लोग थे और ये करीब एक सिक्योरिटी था, इस वजह से वहाँ जाने के लिए उसे कुछ रास्ता नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो रास्ता निकालता है। वो पानी लेने के लिए जाता है, कहता है भाभी जी मुझे प्यास लगी है और मैं पानी लेने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, मुझे पानी दे दीजिए, थोड़ा पानी अगर मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो जो लड़की होती है वो पानी दे देती है और पानी दे कर के जब वो देती है तो उसके हाथ को वो टच करता है और उसको गलत नज़रिए से देखता है। इस बार इतना हो जाता है, लेकिन अगले दिन फिर पानी के लिए जाता है। बार बार ये चलता रहा, कई दिन हो गए, लेकिन जो महिला थी उसने अभी अपने पति को इस बात का नहीं बताया था कि वो मेरे साथ गलत नज़रिए से मुझे देखता है और मेरे बारे में गलत सोचता है। लेकिन लड़की इस बात को सोच रही थी कि शायद इसका नेचर ही कुछ ऐसा होगा। तो धीरे धीरे आगे चल के अब ये एक दिन चाय पे जाता है और चाय पे जाने के लिए वो कहता है कि भाभी जी चाय, तो वो कहती है घर पर अभी दूध नहीं है, किसी दिन मैं अगले दिन आपको दूसरे दिन पिला दूंगी। तो उसी दिन फिर वो लड़का क्या करता है सिक्योरिटी वाला कि वो उसके लाइट के फ्यूज़ काट देता है
और पूरे बंगले की लाइट चली जाती है। तो वो फ़ोन करके कहती है कि लाइट ख़राब हो गई है, लाइट शायद आप आकर के देख लीजिए। तो घर में वो कहता है भाभी जी आप मुझे एक पेचकस ला दीजिए और घर का मेन स्विच बता दीजिए कि आकर कहाँ पे है, मैं उसको देख लेता हूँ। तो वो कहती है आपसे नहीं होगा, आप इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए ताकि वो सही कर सके। वो बोलता है मैंने ये भी काम किया है और मैं ये भी काम करता हूँ। तो वो सोचती है शायद किया होगा तो बोल रहा है। तो वो पेचकस लाकर दे देती है और वो उसको ठीक करने में लग जाता है। हालांकि वो पहले से ठीक था, फ्यूज़ तो उसने मेन पॉइंट से उड़ा दिया था। पेचकस गिरा करके उसे झुकाने की कोशिश करता है लड़की को, ताकि उसको गलत नज़रिए से देख सके, और धीरे धीरे वो ऐसे ही करके उसको सुधार देता है, ठीक है, ठीक कर देता है। इतने में उसका पति आता है। वो कहता है कि ये क्या हुआ। तो वो कहती है कि ये लाइट चली गई थी तो उसके लिए मैंने इसको बुलाया। उस दिन ऐसा ही चलता रहा। अगले दिन वो उन लड़कों को टॉर्चर करता है और लड़कों से जूता पॉलिश करवाता है, उनकी वर्दी है उनसे जूता पॉलिश करवाता है। कुल मिलाकर के ये बात है कि ये बहुत ही ख़राब तरीके से उन लड़कों को देखता था और हर किसी को भी। अगले दिन इसकी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आती है। तो एक नाइट में जो लड़का ड्यूटी कर रहा होता है वो सोता है, और उसी रूम में, कंपनी का ही रूम था, और उसी रूम में वो लड़का सो रहा था और उसी में उसकी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आती है। तो वो सारे लड़कों को तो बाहर निकाल देता है, लेकिन वो सो रहा होता है उसे उठा करके उसे बाहर निकाल देता है। तो अगले दिन वो अपने मालिक को कॉल करता है और कहता है कि मुझे विक्की ने टॉर्चर किया हुआ है और मैं सो रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आई तो मुझे वो रूम से निकाल दिया। विक्की को वो फ़ोन लगाता है और कहता है कि विक्की मैं तुम्हें इस बार भी माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें सस्पेंड ही करूँगा। तो विक्की उसके सॉरी बोलने लगता है और कहता है सर गलती हो गई, क्षमा करना, और मैं अगली बार से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। धीरे धीरे ये चलता रहा। अगले दिन लड़का भाभी जी के यहाँ जाता है, जो मालकिन होती हैं, बॉस की पत्नी, उनके यहाँ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे चाय पिला दीजिए, मुझे बहुत ज़ोर की तलब लग रही है और यहाँ पर कोई चाय बनाने वाला पास में कोई है नहीं, इसलिए मुझे आप चाय पिला दीजिए। तो लड़की उसे चाय पिलाती है और लाती है। तो वो कहता है चाय पिलाने से पहले पानी मिल जाए तो मैं पानी भी पी लूँगा। तो जो महिला होती है उसको चाय देती है, तो वो बोलता है कि मुझे अकेले चाय पीने की आदत नहीं है, क्या आप मेरे साथ बैठकर चाय पिएंगी। तो वो उसके साथ चाय पीने के लिए बैठती हैं और वो पानी मांगता है, तो वो पानी लेने के लिए जब तक जाती है तब तक वो उसके चाय में कुछ मिला देता है, जिससे उसको चक्कर आने लगता है। जैसे ही वो मिलाता है और वो चाय पीती है तो उसको चक्कर आने लगता है। वो कहती है तुमने मेरी चाय में कुछ मिलाया हुआ है जिससे मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वो कहता है भाभी जी मैंने ऐसा कुछ नहीं मिलाया, और बार बार उसे उनके बेडरूम तक छोड़ने के लिए ले जाया जाता है। वो ले जाता है, इतने में उसका पति आ जाता है और पति उससे कहता है कि ये क्या हुआ, और उसको बताता है। तो वो कहती है कि मेरे चाय में इसने कुछ मिलाया था। तो उसको बहुत ज़ोर से पीटने लगता है। तो वो भी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पीटना शुरू कर दूँ तो तुम्हारी पत्नी के सामने तो तुम बाहर किसी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, भलाई इसी में है कि तुम शांत रहो। जो बॉस होता है वो सिक्योरिटी कंपनी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि तुमने नए सिक्योरिटी को रखा हुआ है, इसे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए या उसे हटा दीजिए, हमारे यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी आपके लिए पैसे देता हूँ। ये हमारे घर की औरतों पर गलत नज़र से देखता है और उनको गलत व्यवहार उनके साथ करता है। तो कंपनी का जो मालिक होता है सिक्योरिटी कंपनी का, वो विक्की को वहाँ बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ और तुम्हें किसी भी कंपनी में, इस शहर की किसी भी कंपनी में तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, ये मैं वादा करता हूँ। तो विक्की उसकी भी कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तेरी इस नौकरी को तू ही रख, इस शहर में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, अगर मुझे कंपनी में जगह नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हारी भी कंपनी को नहीं चलने दूँगा। विक्की इस बात को खुलासा उसमें वहाँ कर जाता है। अगले ही दिन विक्की वहाँ पहुँचता है। तो विक्की शराब पी करके पहुँचता है और शराब पी करके अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर पानी फैल जाता है। तो वो कहता है किसी ने मेरे बिस्तर पर पेशाब की है। तो उन सभी लड़कों को वो पीटने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़के उसको बहुत ज़ोर से पीटते हैं। अब वो लड़की
जो मालकिन थी उससे सॉरी बोलने के लिए उस कंपनी के मालिक ने बोला हुआ था। तो वो कहता है कि मैं जाता हूँ। तो वो भाभी जी से सॉरी मांगने के लिए जाता है, लेकिन जबरन जब उसका पति नहीं होता है तब वो जाता है और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। लेकिन लड़की चीखती चिल्लाती है, तो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो भी पहुंचते हैं। तो उनसे कहता है कि तुम वहीं खड़े रहो, नहीं तो मैं तुम्हें भी ऐसी तरीके से मारूंगा। दोस्तों, ये जो विक्की है ये बहुत ही खतरनाक और शातिर लड़का है। इसकी नज़र हमेशा गलत जगह पर ही जाती है। तो वो सोचता है कि ये जो मालकिन है ये अभी उसके हस्बैंड को बता देगी तो प्रॉब्लम आगे खड़ी हो जाएगी। तो वो उसको गला घोंट करके उसकी मौत कर देता है और उसकी हत्या कर देता है, जिससे वो बता ना सके और उसको उसके बेडरूम में नीचे रख देता है और ना ही पता चलता है। 2 दिन के करीब उसके जो पति है वो बाहर गया हुआ था किसी काम से कंपनी के। तो 2 दिन बाद आता है तो घर में बदबू आना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है सिक्योरिटी से कि तुम कहाँ थे, बदबू आ रही है। तो वो लोग कहते हैं सर हम तो बाहर ही थे, हम अंदर क्यों जाएंगे, जब तक मालकिन हमें बुलाएंगी नहीं तब तक हम क्यों जाएंगे। तो उनको लगता था कि ये शायद विक्की का ही हाथ है। तो विक्की की पुलिस कंप्लेंट की जाती है और विक्की से पूछताछ की जाती है। विक्की को इतना मारा जाता है बहुत बुरी तरीके से, तो वो अपना सारा सच उगल देता है और सारा सच बोलने के बाद वो लाश को भी बता देता है और लाश को पीएम किया जाता है और उसकी रिपोर्ट निकाली जाती है। उसके साथ रेप हुआ था और इसने गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। तो विक्की को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे कानून के दायरे में रख कर के उसे जेल की सलाखों के पीछे डालती है और उन लोगों को भी सतर्क करती है जो लोग उसके साथ काम कर रहे थे। वो कहती है पुलिस कि तुम लोगों को उससे डरना नहीं चाहिए था, बल्कि तुम्हें पुलिस का साथ देना था और पुलिस को बताना था, सिक्योरिटी कंपनी को बताना था, ताकि वो अपने मुकाम तक ना पहुंच सके, ये हरकतों से बाज आ सके और इसको जेल की सलाखों के पीछे या हमें सौंप देना चाहिए था। हमें बताते, हम इसे सब कुछ सबक सिखाते थे। दोस्तों, ये कहानी में बस इतना ही है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप जहाँ भी हैं, चाहे सिक्योरिटी की नौकरी पर हैं या मालिक हैं या कुछ भी है, नौकर हैं या नौकरी करते हैं या आप नौकर रखते हैं, तो अपने नौकर या किसी भी व्यक्ति को अपने दायरे में ही रखें, ना कि उसको घर की परमिशन दें, बल्कि आप लोग सतर्क और सावधान रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के बाद में। तब तक के लिए अपने परिवार, फैमिली और दोस्त यार पड़ोसियों का सबका ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।